BSc पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लेक्चर 19 है डॉक्टर एस.सी. तिवारी का। हम इसकी यूनिट फर्स्ट के लास्ट पॉइंट में हैं। हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था और इस अनिश्चितता सिद्धांत में इसका फॉर्मूला डेल्टा ई, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा, डेल्टा जे, ये वाला हमने पढ़ा था। और इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने 2 एक्सपेरिमेंट करके हमने किया था। प्रायोगिक सत्यापन भी हमने प्रायोगिक सत्यापन अनिश्चितता सिद्धांत का हमने 2 प्रयोग करे थे, दोनों आपने करे थे। इस और उसमें 18th वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमको इस अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग करने हैं और हमारे कोर्स में 4 अनुप्रयोग हैं और चारों को हम लोग को प्रूव करना है। तो उसकी लिस्ट हमने लेक्चर 18th में बनाई थी। तो लेक्चर 19th में हम लोग पहला पॉइंट ले रहे हैं कि हम अनिश्चितता के सिद्धांत से यह सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं रहता। इसका आर्टिकल आपकी किताब में लिखा हुआ है, परमाणुवीय नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति को आप सिद्ध करिए अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। ना तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम ये उल्टा मान लेते हैं कि माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है। हमने उल्टा मान लिया, ऐसा मानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक में स्थित है तथा यहाँ हमें मालूम है, यहाँ नाभिक की त्रिज्या जो है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि या त्रिज्या का लगभग मान, त्रिज्या का औसत मान लीजिए, लगभग मान लीजिए या कोटि मान लीजिए, R = 5 × 10⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या हम कितनी मानते हैं, 5 × 10⁻15 मीटर की होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है तो हम ये नहीं कह सकते कि नाभिक में वो कहाँ स्थित है। वो यहाँ पर भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। यानी हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि नाभिक में वो कहाँ स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसका एग्जैक्ट ज्ञान, ये यथार्थ मान हमें नहीं प्राप्त हो रहा है और हम ये कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि नाभिक में तो है वो, लेकिन नाभिक में कहाँ स्थित है। रेडियस 0 से लेकर इस पॉइंट तक, 0 से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में वो कहाँ स्थित है, ये हम नहीं कह पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्थिति में के मान में अनिश्चितता है। तो हम सन्निकट विश्लेषण के हिसाब से, सन्निकट विश्लेषण को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेट इंग्लिश में बोलेंगे इसको, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के हिसाब से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता की कोटि लगभग कोटि इसके बराबर हो जाएगी, उस नाभिक की त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी।
हमने ये कहना चालू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर है, उसकी नाभिक की त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि हम नाभिक की त्रिज्या के बीच में कहाँ स्थित है हम ये नहीं बता पा रहे। इस हिसाब से डेल्टा पी एक्स क्या चीज़ हो जाएगी, डेल्टा पी एक्स हो जाएगी एच क्रॉस बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। ये किससे निकाला हमने, ये अनिश्चितता सिद्धांत से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अनिश्चितता सिद्धांत से हमने ये फॉर्मूला ले लिया, कौन सा, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। तो मैंने इसके बराबर मान लिया कि सर कम से कम इसके बराबर होना चाहिए, तो कम से कम यानी इसको मैं अगर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस बाई, इससे छोटा तो एच क्रॉस बाई 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। मैंने ये मान लिया कि कम से कम इसकी वैल्यू ये है पी की, तो ये पी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एच क्रॉस का मान हम रखते हैं 6.64 इंटू 10⁻34 अपॉन एच अपॉन 2 पाई होता है ना? तो आपके पास 5 इंटू 10⁻15 ये लिख दिया, 2 इंटू पाई 3.14 इंटू 2 पाई 1/2 करके लिख दिया। तो ये आज की गणना अगर आप करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.054 इंटू 10⁻20 kg मीटर अपॉन सेकेंड। यानी हमने पता किया कि अप्रोक्सीमेट ये कम से कम मान संवेग का कितना होगा, कम से कम मान ये होगा, ये मान क्या हो गया, कम से कम संवेग का ये मान हो सकता है जो कि उसकी अनिश्चितता के बराबर, संवेग का यह मान हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम मानता हूँ कि कम से कम संवेग का मान उसकी अनिश्चितता के बराबर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग का कम से कम मान निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन की आपेक्षिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, E स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस m0c4। इस फॉर्मूले में अगर आप रखते हैं और इसको भी अप्रॉक्सीमेट मिनिमम निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट मिनिमम। ये इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो मिनिमम इतना तो है ही, इससे ज़्यादा ही होगा इसमें अगर कुछ जुड़ेगा तो ये मिनिमम हो गया। तो अगर मैं इसको ये लिखूँ सी स्क्वायर और इसको पी मिनिमम लिख दूँ कि भाई मैं मोमेंटम को भी मिनिमम मान लूँ, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास मालूम है कि उसकी अनिश्चितता के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ई मिनिमम की वैल्यू बहुत अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, सी पी मिनिमम और अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ इंटू 1.054 इंटू 10⁻20 जो आपने कैलकुलेशन करी 20। तो अगर ये कैलकुलेशन करूँ मैं तो ये जूल में आएगा 3.162 इंटू 10⁻12 जूल, और इसको मैं अगर एमएमई में बदल दूँ तो ये आ जाएगा 20 एमईवी। यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन को हम नाभिक के अंदर मान लें तो इलेक्ट्रॉन की कम से कम ऊर्जा का मान 20 एमईवी आता है। तो इस कंक्लूजन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में स्थित मान लिया जाए, नाभिक में स्थित मान लिया जाए तो उसकी कम से कम ऊर्जा, कम से कम की बात कर रहे हैं, 220 एमईवी होगी। ये हमने गणना करके निकाल लिया। लेकिन हमारे पास परीक्षण क्या आता है, लेकिन प्रयोगों में किसी नाभिक के विखंडन से बीटा रे जो हमें मिलती है, बीटा किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग सदैव 2 से 3 एमईवी ही पाई जाती है। यानी क्या कह रहे हैं हम, वापस देखिए, यदि एक तरफ तो हमने इतनी सारी गणना करने के बाद क्या निकाला कि यदि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में स्थित है मान लिया जाए तो उसकी ऊर्जा कम से कम
कुछ अप्रॉक्सीमेशन अपन ने कम से कम का लगा दिया तो वह 20 MeV आ रहा है। लेकिन प्रयोग में हमें जब भी कोई भारी नाभिक विखंडित होता है तो हमें बीटा किरणें प्राप्त होती हैं और हमें मालूम है बीटा रेज आर ऑन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो इलेक्ट्रॉन आपको बीटा रेज में मिलता है नाभ के विखंडनों के प्रयोग में, तो उसकी ऊर्जा हमेशा 2 से 3 MeV के रूप में ही होती है। अर्थात दोनों चीज़ें हमारी गलत हो गई। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का हमारे पास थ्योरी से कोइंसाइड नहीं हो रही है, थ्योरी से हम नहीं कर पा रहे एक्सप्लेन, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं थ्योरी गलत है। अर्थात हमारा जो अजम्पशन जो हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है वह गलत है, नाभिक में स्थित है वह गलत है। इस तरह से आप प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित नहीं होता है। ये बड़ा आर्टिकल आपके पास एग्जाम में आता रहता है, आपको ये बहुत अच्छे से करना। सेकंड हमारे पास है अनिश्चितता के सिद्धांत से H2 एटम के लिए मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा की गणना करके बतानी है अनिश्चितता के सिद्धांत से। किसका उपयोग करना है? अनिश्चितता के सिद्धांत से H2 एटम के लिए मूल ऊर्जा स्तर की गणना करनी है। H2 एटम के लिए मूल ऊर्जा स्तर की गणना बोहर की अभिकल्पनाओं के अनुसार आपने पहले भी की हुई है, छोटी क्लास में 12th में भी की है और यहाँ पर भी की हुई है। तो आपको उसी मूल ऊर्जा स्तर की गणना आपको अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार करके बतानी है। तो बहुत छोटा सा हम करेंगे इसको कि H2 एटम की त्रिज्या लगभग 5 × 10⁻11 मीटर की कोटि की होती है। 11 की कोटि की होती है। अतः इलेक्ट्रॉन जो हमने पहले आर्ग्यूमेंट दिया था वही आर्ग्यूमेंट कि इलेक्ट्रॉन इस H2 एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कहाँ स्थित है? त्रिज्या के इस भाग में कहाँ स्थित है? मध्य से लेकर बाहरी कोर तक कहाँ पर स्थित है ये हमें ज्ञात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः इलेक्ट्रॉन के स्थिति में अनिश्चितता की कोटि भी लगभग इतनी ही होगी। अनिश्चितता की कोटि डेल्टा एक्स कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻11 मीटर तो होगी। और अगर ऐसा है तो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इसको मैं बड़ा मान लेता हूँ। ये अगर मैं मान के चलूँ फॉर्मूला तो मेरे पास डेल्टा px अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा h × डेल्टा। ये देखिए h मैंने h×2 से ज़्यादा ही माना है, तो h/डेल्टा x। तो ये हो गया 6.64 × 10⁻34/5 × 10⁻11। ये गणना करेंगे तो इट विल कम, ये आ जाएगी आपके पास kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका न्यूनतम संवेग आ गया, न्यूनतम संवेग आपके पास ये आ गया। तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इससे। काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की px²/2n। तो आपके पास 1.3 × 10⁻23 का होल स्क्वायर अपॉन 2m, m की जगह 9.1 इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू 31 रख दिया। तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 5.8 × 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने गणना करी, ये आंसर आपके पास। तो एटम के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 5.8 × 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको आप जूल में करेंगे तो 9.3 × 10⁻17 जूल। ये आपको ये अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार आपने गणना करी। तो दो हम लोगों ने आज आपके किए उपयोग। नेक्स्ट लेक्चर में आपके बाकी 2 बचे हुए कर रहे हैं।